ये मुझे बताएं, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं कि इतनी कह दो बंद है अडियाला में इमरान खान के ऊपर, और दूसरी तरफ वो 500 अल्फाज की ट्वीट लिख रहा होता है और फील्ड मार्शल के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन लोगों की। क्या आई मीन इस चीज का कोई बंदा इस पे अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए? अगर अडियाला का जेल कैदी ये नहीं लिखवा रहा खुद से, तो फिर इसका मतलब है कि उसके अकाउंट्स पे बैन होना चाहिए। कौन इस्तेमाल कर रहा है? और अगर वो उसकी इस पे सोच मौजूद है, तो मजीद एक मुकदमा होना चाहिए और फौरी तौर पे उसका ट्रायल होना चाहिए। जब उसने फौज के खिलाफ ट्वीट किए, एफआई ने उस पर इंक्वायरी की, आपको पता है वो मुकर गया, उसने कहा मैं तो जेल में हूँ। वो जो तो ये वीडियो लगाई थी या अकाउंट पे और कैंसिल होगा ना, डैमेज तो हो गया ना। हुई, उसने कहा हाँ ये वीडियो ठीक नहीं है। मैं अगर बाहर होता तो ये वीडियो ऐसे ना ट्वीट होती, गलत हो गई। मतलब आप समझे ना, वो उसका ओनर्स लेने के लिए तैयार नहीं था। ट्विटर अकाउंट मुल्क से बाहर है, पाकिस्तान में नहीं है। और यहाँ पे वो बंद कर सकते हैं यार, आप पूरा हमारे ट्विटर बंद कर सकते हैं। ट्विटर नहीं, ट्विटर अकाउंट नहीं बंद हो सकता। हमारे पास ट्विटर अकाउंट बंद करने की कैपेसिटी नहीं है, ट्विटर बंद आप करने की है। आप एक मजिस्ट्रेट से फैसला लेके आप उसको भेजेंगे, वो खुद बंद कर देंगे। तो मजिस्ट्रेट ने यूट्यूब चैनल बंद किए थे, अगले अगले सेशन जज ने अगले दिन सारे खोल दिए। ये तो हाल है इस मुल्क में रियासत हाँ, का। वो उसकी वजह है कि आपने उनको नोटिस नहीं भेजे थे, जो उनका लीगल राइट है। आप नोटिस भेज के, आप उनको सुन के आप बंद करते। जो ही आप नोटिस भेजेंगे, उस नोटिस के ऊपर हाई कोर्ट से स्टे हो जाता है। कितने यार वो नोटिस पे आपको मैं कह रहा हूँ कि स्टे तो अभी भी हो गया ना। आप तो देखें, लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ ब्रेक नहीं हो सकता। मैं एग्री करता हूं, लेकिन जब तक जुडिशरी ये स्टे की जो जूरिस्प्रूडेंस है, इससे जान नहीं छुड़ाएगी। और जब तक ये जो आप लामतनाही हर चीज पे स्टे जारी कर देते हैं, इसने रियासत का आधा निजाम जो है ना वो खराब किया हुआ है। कि कोई रियासत कोई काम करने लगती है, अदालत स्टे दे देती है कि आप नहीं कर सकते। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान की अदालतों में होता अच्छा है। जी, ये मुकदमा आगे आगे। डिसाइड नहीं, ये पाकिस्तान की अदालतें मुकदमा डिसाइड नहीं करती, सिर्फ स्टे देती हैं। नजम सेठी साहब को मैं सुन रहा था, तो मुझे दो बातें लगी। एक तो ये लगा कि शायद कोई डील हो रही है, और दूसरी ये लगी कि इमरान खान को इस जेल से कहीं मुंतकिल किया जा रहा है। इन दोनों में क्या सदाकत है? मुझे तो दोनों में कोई सदाकत नहीं नजर आती, हम्म। माजरत से। तो ये नजम सेठी सेठी साहब साहब, काफी दिनों से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जिनमें एजाज देखिए सैयद सेठी साहब हलक की होती ईद से पहले खान को रिहा भी करा रहे थे। सेठी साहब के अपने कोई सोर्सेज होंगे। मैं जैसे पिछले दिनों मैं अपने बहुत सीनियर हैं एजाज सैयद साहब, उनके भी सोर्स ने 2-3 खबरें उनको गलत दे दी। तो मेरा ख्याल है सेठी साहब का भी सोर्स जो है ना, चिड़िया जो है वो कोई ऑब्सोलीट हो गई है। और अब वो सिस्टम में इन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो खान के ट्वीट्स भी हैं जो कुछ हैं, ना उसको जेल से निकाला जा रहा है, ना उससे कोई बातचीत हो रही है, ना उसको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। मैं इन 3 ऑप्शंस पे यकीन नहीं अच्छा, मैं रखता तो मेरे ख्याल में। परसों आया हूँ पाकिस्तान वापस। दो चीजें हुई हैं। पहले एक तो ये को हबीब रफीक वाले गिरफ्तार हुए हैं या उनके ऑफिस बंद हुए हैं, क्या हुआ है ये चक्कर? मुझे नहीं पता। आई डोंट रियल थिंक सो ऐसा कुछ। पता नहीं, आई मैंने डोंट उसके थिंक बाद सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था। अब सोशल मीडिया का पता नहीं होता ना कि कौन सी खबर सही है कौन सी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ है। बहुत शोर मच जाता। और ये कल जो कर्नल खलील साहब गिरफ्तार हुए हैं, मलिक रियाज के साथ जो काम करते थे बैरिया में, हाँ, उनको तो किस वजह से? बहरिया के हालात, बहरिया पे तो रेफरेंस भी बन रहे हैं। बहरिया पे हालात बहुत खराब है। अब देखिए ना, हमारे कुछ जर्नलिस्टों ने ये वीलॉग कर दिया कि 15 जुलाई को मलक रियाज वापस आ रहे हैं, और डीजीएमआई ने मलक रियाज और आसिम मुनीर की सुलह करा दी है और वो 15 जुलाई को वापस आ रहे हैं। मैंने तब भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है। हम्म। मेरा मतलब है कि उनके ऊपर तो मजीद, मेरी इतला के मुताबिक मजीद रेफरेंसेस और मजीद मेरा मतलब उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं। पर हमारे यहाँ तो लोगों ने वीलॉग कर दिया कि बातचीत तय हो गई है। लोगों ने कहा डीजीएमआई ने तय कराई है, और डीजीएमआई जनरल वाजिद और मलक रियाज की मुलाकातें करा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर से एमआई डीजीएमआई ने बात तय करा दी है। मैंने तो तब भी कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे वीलॉगर्स तो आपको पता है, नाम लेते वक्त डरते डरते कोई नहीं है, किधर ना ले रहे हैं, की कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे क्या लग रहा है आपको? अब ये 5 अगस्त से जो कैंपेन शुरू हो रही है रेजिस्टेंस की,
मुझे नहीं कुछ लग रहा मुबशिर लुकमान साहब। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझे तो कासिम और सुलेमान का दौरा अमेरिका भी बहुत नाकाम लगा। देखिए, टेक्निकली वो 6 कांग्रेसमैन से मिले हैं, उनमें 4 डेमोक्रेट्स हैं, 2 जो रिपब्लिकन भी हैं। उनमें से एक वो है जिसको सेनेट का टिकट ट्रम्प ने इनकार किया और वो सेनेट की रेस से दस्तबरदार हुआ है, बहुत नाराज था ट्रम्प से। और एक बहुत ही प्रो इसराइल है, उसने इसराइली प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा है कि हमें कोई फलस्तीनी रियासत कबूल नहीं है और हम सिर्फ ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं। ये कुल 6 सेनेटर्स को वो मिले हैं, जिनमें से 4 डेमोक्रेट्स हैं, वो डॉक्टर आसिफ के जो दोस्त है जो हार गया हुआ है कैलिफोर्निया वाला, और एक रिचर्ड कर्नेल है। टेक्निकली कोई अमेरिकी ओहदेदार, कोई नामवर सेनेटर, किसी कमेटी का कोई चेयरमैन, कोई आप मेरी एक बात सुने, को अकल को हाथ मारे, क्यों मिलेगा उनको? कोई उनकी हैसियत क्या है, कैपेसिटी क्या है? यार मैं आपसे मुत्तफिक हूं, पर हमारे दो अच्छा, मुझे एक और भी बड़ा बात हुआ। मैंने मोहित पीरजादा का वीलॉग सुना, उसने कासिम और सुलेमान के दौरा अमेरिका के खिलाफ किया हुआ था। मैंने चेक किया तो पता लगा ये शहबाज गिल, मोहित पीरजादा, ये जितने अमेरिका में बैठे हैं, ये उनसे कासिम और सुलेमान से मिलने का वक्त मांगते रहे हैं। उन दोनों ने इनको, इन सबको भी मिलने का वक्त नहीं दिया, फोटो ऑप का मौका भी नहीं दिया कि हमारे उनके साथ फोटो ही खिंचा लें। नहीं, वो क्यों देंगे? तो यार ये उनके बाप का मुकदमा लड़े हैं, क्यों देंगे? तो रोज उनके बाप का झंडा लेके फिर रहे हैं, ये तो क्यों देंगे? उनके बाप के लिए और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। इतना सिपाही हैं सारे। ये उसके लिए और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि वो अंदर गले सड़े, बाहर ना आए। ये अच्छा, हो हलीमा हो, जो मर्जी हो। ये बाप के गद्दार हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तो हलीमा को भी गद्दार समझता हूँ। मैं समझा बाप के इतना सिपाही हैं। नहीं नहीं, ये हलीमा खान समेत ये सारे सुना है इमरान वो, खान के दुश्मन उन्होंने हैं। बहुत इनको कहा कि आप कुछ पाकिस्तानियों सिलेक्टेड से मिल लें, कुछ वीलॉगर से मिल लें, कुछ इन्फ्लुएंसर से मिल लें। उन्होंने किसी को नहीं मिला, उन्होंने पोर्क खाया और वापस लंदन रवाना हो भाई गए। वो पाकिस्तानी नहीं है, वो क्यों मिलेंगे? यार देखिए, वो मेरा मतलब उनके अब्बे के तो कैंपेनर है ना वो। एक दफा जब वो वजीर आजम था 3.5 साल, वो एक दफा नहीं आए अब्बे को मिलने, ना ओथ पे आए हैं, चाहे नहीं बुलाया चाहे वो नहीं आए। ये उनका ताल्लुक है अब्बे से। हम्म। क्या मिलेंगे वो? हम्म। वैसे तो किसी एक दिन एक बंदा ना मुझे गोल्डस्मिथ खानदान की बहुत अहमियत समझा रहा था कि बहुत है। मैंने उसे कहा गोल्डस्मिथ खानदान की लंदन में वही हैसियत है जो लॉरमैन ज्वेलर की है। नहीं, गोल्डस्मिथ की देखिए, मेरी एक बात सुने, ये एक आपको नहीं क्या नहीं, यार, मेरी वो एक बात ज्वेलर ही है ना यार। और दूसरा मैंने हर कहा उनके हर मामे को सियासत का शौक है। हर फैमिली जो उनके होती है, हर फैमिली जो होती है ना, उसमें कोई ना कोई एक बड़ा होता है जिसकी वजह से पूरी फैमिली की बुकत होती है और उसकी वैल्यू होती है। आप उस बड़े को उस इक्वेशन से निकाल दें तो फैमिली जो है वो मुख्तलिफ शाखों में बंटना शुरू हो जाती है। वो वेल टू डू जरूर होते हैं, लेकिन उस तरह के इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। और ये हम यस, अपनी जिंदगी में देखते हैं, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। जब गोल्ड स्मिथ ही नहीं रहा तो गोल्ड स्मिथ फैमिली का वो क्लाउड तो नहीं होना जो गोल्ड स्मिथ के होते हुए था। दो आई एग्री। मुख्तलिफ बातें हैं ये। आई मीन मुझे गोल्ड स्मिथ के साथ कोई मुझे लेना देना, तो मैंने तो देखे, मैं शाहीन सबाई साहब का ट्वीट पढ़ के बहुत डर गया था। वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। आप ये सोच लें कि हम्म। जिस साहब ने ये कहा उनको ये नहीं पता कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है वो अपना नाइट क्लब एनाबेल्स को नहीं रख सकी और उसको उसको बेचना पड़ गया। उनको पैसों की इतनी जरूरत पड़ी हुई है इस वक्त। आपको अच्छा पता नहीं, है एनाबेल बिक चुका है। अच्छा नहीं, मैं मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी नहीं पता एनाबेल की शायद। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गया हुआ हूँ वहाँ, मुझे जमाइमा ने लेके गई हुई है। चलो मैं आप तो गया हूँ। अप मार्केट नाइट क्लब है लंदन का, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो दो हैं उनमें से एक है ये। और लेकिन अब उसको चलाने के पैसे नहीं थे, उन्होंने बेच अच्छा दिया उसको। अच्छा देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं। मैंने पढ़ा शाहीन सबाई साहब का ट्वीट। शाहीन सबाई साहब ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जब कासिम और सुलेमान अमेरिका पहुंचेंगे, वहां से 50 या 60 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स उनके साथ होंगे, दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स के हेड्स उनके साथ होंगे, और फिर वो पाकिस्तान लैंड करेंगे।
मेरा तो ख्याल था कि अमेरिकी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स एयरपोर्ट पे कासिम और सुलेमान के साथ होंगे, फिर पाकिस्तान साथ आएँगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो आपको पता है, मैंने तो ये सुना शाहीन शबाई साहब का ट्वीट पढ़ा था। यार आपकी आपकी अकल को सलाम है, आप शाहीन शबाई की ट्वीट पढ़ रहे हैं। यानी वो शख्स तो ये भी लिख सकता है कि कासिम और सुलेमान B-2 बॉम्बर्स की बारात में आएंगे पाकिस्तान, और F-22 रैप्टर जो है वो उनके लिए बमबारी करेंगे यहाँ पे। क्या हो गया यार आपको? किन लोगों को आप पढ़ रहे हैं? मैं तो आपको एक दानिश्वर समझता हूँ, आप अपने आप को बिल्कुल नीचे लेके गए। यार मैंने पढ़ा है, मैंने बता दिया, बंदा को ये फजील आपके चीज़ भी पास इतना वक़्त है कि आप शाहीन शबाई और मुहित पीरज़ादा को देखें, सुने, पढ़ें। यार नहीं, नहीं, आपने तो छोड़ें यार, आपने इतवार खराब कर दी मेरी। नहीं, नहीं, खराब नहीं। आप देखिए, आप मेरी बात सुनें, जब तक आप अदर साइड ऑफ द पिक्चर कितनी गलत हो, आपको कितनी मैं एक बात बताता हूँ, ले अदर जाओ, साइड ऑफ सुननी द ज़रूर पिक्चर चाहिए। में वो लोग जो उस इक्वेशन में हों, उनको पढ़ना सुनना इम्पोर्टेंट है। गली के फिर भौंकने वालों को पढ़ने की अच्छा, जरूरत मुझे नहीं है। बताएँ, मैं पीटीआई का मौक़िफ़ जानने के लिए किसको सुना करूँ? बैरिस्टर गौर। नहीं, गौर को तो वो पीटीआई में मानते ही नहीं नहीं, है। मैं मेरा आपको चेयरमैन तो वही है। वो कहते हैं ये बड़वा पीटीआई के सारे लोग। एक मिनट, मेरी एक बात सुन। अगर वो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके अपने बानी का जो फैसला है वो इंतहाई गलत है और खराब है। और इसका हुँ, मतलब ये है कि पीटीआई जो है, उसका कोई स्कोप नहीं है जब तक बैरिस्टर गौहर ऊपर है। तो फिर हम उसको आप डिस्कस क्यों करें? अच्छा, चलें, ठीक है।